जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर में एशियन हिस्ट्री। आपके पेपर का नाम है दोस्तों पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, पाल डेंसिटी टू 12,000 एडी, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया में दोस्तों पाल डेंसिटी 1200 एडी हमको पढ़ना है। ठीक है, यह पेपर है दोस्तों आपका 2023-24। ठीक है, पेपर कोड है आपका AAC 202। दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षा में इसमें से कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है, गढ़वाल किसके सामंत थे? परमार के, प्रतिहार के, चोल के या फिर चंदेल के? तो दोस्तों जो गढ़वाल थे वो प्रतिहार के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है, धंग किस वंश का शासक था? धंग आपका चंदेल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, किस पाल शासक के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो धर्मपाल थे, ठीक है, धर्मपाल के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। जल्दी जल्दी आपका देखने का प्रयास करेंगे। चौथा आपका पूछा है दोस्तों, देवी लक्ष्मी अंकित सिक्के किस मुस्लिम शासक ने चलाए? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद गौरी ने? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देवी लक्ष्मी अंकित सिक्के जो चलाए थे वह मोहम्मद गौरी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था भैया? परमार, प्रतिहार, चंदेल या फिर कलचुरी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलचुरी वंश का शासक था। कौन? लक्ष्मीकर्ण। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है, किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध से या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध से या फिर चंदवार युद्ध से या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध से? तो दोस्तों आपका प्रश्न इसमें पूछा है, किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, आपका दिया है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 8वां प्रश्न आपका पूछा था, संयोगिता पुत्री थी सोमेश्वर की, गोविंद चंद की, जयचंद की या फिर अजय राज की? तो जो दोस्तों जो संयोगिता पुत्री थी वह अजय चंद की, ठीक है, जयचंद की। ठीक है, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। ये पिछली बार भी पूछा था। ठीक है, पिछली बार जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये पूछा था कि संयोगिता पुत्री थी, संयोगिता किसकी पुत्री हैं, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसमें पूछा है कि संयोगिता पुत्री थी, तो क्वेश्चन को वही क्वेश्चन पूछता है लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ कर जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो संयोगिता किसकी पुत्री थी भैया? तो जयचंद की थी। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है, जयचंद किस वंश का शासक था? जयचंद किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 10 है इसमें, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नल जेम्स टाड ने, आरजी भंडारकर ने, सीवी वैद ने या फिर बीए स्मिथ ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल जेम्स टाड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इसमें पूछा है, प्रश्न नंबर 11 पूछा है, कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण का शासन समय क्या था? तो इनका शासन समय जो था वह 1041 से 1072 ईस्वी तक था। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 12 दोस्तों आपका पूछा है,
महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? अमीर खुसरो, अलबरूनी, फरिश्ता या फिर इब्न बतूता? तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 13 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 13वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछता है। जितनी बार सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है हर सेमेस्टर में ये पूछता है, ठीक है, कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल जी थे, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है भैया? मालवा का, विदर्भ का, बुंदेलखंड का या फिर रुहेलखंड का? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुंदेलखंड का। भैया क्या नाम है? प्राचीन प्राचीन नाम क्या है बुंदेलखंड का? तो जेजाक भुक्ति नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका देखते हैं, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है दोस्तों आप लोगों को, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कौन है इसमें। जयचंद है, गोविंद चंद है, चंद्रदेव है या फिर गोपाल है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा, चंद्रदेव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपका, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम है कान्य मुब्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है दोस्तों, गढ़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? कौशल थी, साकेत थी, वाराणसी या फिर गोरखपुर? तो जो गढ़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वह वाराणसी में थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका इसमें पूछा है, मुहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1110 में या फिर 1075 ईस्वी में या फिर 1175 ईस्वी में या फिर 1275 ईस्वी में? तो दोस्तों मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है दोस्तों, तुरुस्क दंड नामक कर किस गढ़वाल शासक ने लगाया था? गोविंद चंद, विदय चंद, जयचंद या फिर हरिश्चंद? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गोविंद चंद थे इन्होंने तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था, ठीक है, यह गढ़वाल वंश के शासक थे। साथ में आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों, ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना होने पाए। प्रश्न नंबर 20 है आपका, इसमें ध्यान रखेंगे, कलचुरी वंश की राजधानी थी? शाकंभरी थी, त्रिपुरी थी, कन्नौज थी या फिर वाराणसी थी? तो कलचुरी वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वह आपकी त्रिपुरी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपका, चंदेल वंश की राजधानी थी? कन्नौज, वाराणसी, खजुराहो या फिर धारा? तो जो चंदेल वंश की राजधानी थी दोस्तों वह आपका खजुराहो में थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है, चंदेल शासक यशोवर्मन राजा कब बना? 940 ईस्वी, 920 ईस्वी, 910 या फिर 930? तो दोस्तों जो चंदेल शासक यशोवर्मन थे ये राजा बने थे आपके 930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपका देखते हैं, इसमें दिया है, खजुराहो लेख किस शासक ने लिखवाया था? तो खजुराहो जो लेख है दोस्तों यह किस शासक ने लिखवाया था? तो धंग शासक ने लिखवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, मुहम्मद गौरी की हत्या किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। खोखरों ने की, हाजरों ने की, यूर्तवालों ने की या फिर बलूचों ने की? तो जो मुहम्मद गौरी की हत्या किए थे वो खोखरों ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, मत्स्य न्याय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो यह आपका खलीमपुर अभिलेख में किया गया है, ठीक है, खालिमपुर अभिलेख में किया गया है, सॉरी। मत्स्य न्याय का उल्लेख किस में किया गया है? खालिमपुर अभिलेख में। आपका प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, इसमें दिया है दोस्तों, किस शासक ने प्रयागराज में जल समाधि ली? विद्याधर ने, यशोवर्मन ने,
धंग ने या फिर विजयपाल ने? तो दोस्तों जो धंग थे, ठीक है, धंग ने दोस्तों प्रयागराज में जल समाधि ले ली थी। ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन शासक महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? आनंदपाल, अनंगपाल या फिर देवपाल या फिर महीपाल? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आनंदपाल थे दोस्तों, यह क्या थे? महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, खैरा और जबलपुर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यशकर्ण, मुंज, पृथ्वीराज प्रथम या फिर जयचंद से? तो दोस्तों यशकर्ण से संबंधित है, ठीक है। खैरा और जबलपुर अभिलेख यशकर्ण से संबंधित है। उम्मीद है आपको याद हो गया दोस्तों। याद रखेंगे, भूलना नहीं है आपको। परीक्षा अच्छे से देना है और जो परीक्षा देकर आए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रश्न नंबर 29 इसमें पूछा है दोस्तों, किस शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो यह दोस्तों कर्ण ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा है, विक्रमदेव चरित के रचयिता कौन है? विक्रमांक देव चरित के रचयिता कौन है? ठीक है, सॉरी, कभी कभी हम लोगों को पढ़ने में भी गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। विक्रमांक देव चरित के रचयिता कौन है दोस्तों? बिल्हड़ हैं, कालिदास हैं, वाणभट्ट हैं या फिर भास हैं? तो विक्रमांक देव के दोस्तों जो रचयिता है वो है आपके बिल्हड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है इसमें, रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना किसने की थी भैया? तो ये किए थे आपका संध्याकर नंदी, ठीक है। संध्याकर नंदी जी ने रामचरित की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है दोस्तों इसमें, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न नंबर 33 आपका इसमें पूछा है, रीवा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तोमर से, परमार से, गहड़वाल से या फिर कलचुरी से? तो जो रीवा अभिलेख है दोस्तों यह आपका तोमर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, गहड़वाल शासक धंग के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? वैद्यनाथ, प्रभास, यशोधर या फिर जयपाल? तो दोस्तों जो गढ़वाल शासक धंग के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था प्रभास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। इसमें ये एक प्रश्न आपका ये गलत पूछता है, ठीक है। इसमें एक प्रश्न गलत पूछा है, इसमें कोई ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। इसका जो भी प्रश्न का उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि और जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपना सही उत्तर देख लेंगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न नंबर 35 इसमें दिया था दोस्तों, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें था ही नहीं, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा है दोस्तों, जबान ए हिंदवी किस भाषा को कहा गया? फारसी, अरबी, यूनानी या फिर उर्दू को? तो दोस्तों जबान ए हिंदवी भाषा जो थी उसे क्या कहा गया था? तो उसे उर्दू कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 37 आपका इसमें पूछा है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो दोस्तों महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आया है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा है, बादल स्तंभ लेख किस शासक का है? बादल स्तंभ लेख किस शासक का है? धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, हर्ष या फिर नारायण पाल? तो यह आपका दोस्तों नारायण पाल जी का है, ठीक है। नारायण पाल जी का क्या भैया? तो बादल स्तंभ लेख किसका है? नारायण पाल जी का। चलिए प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है,
धर्मपाल कब शासक बना? 660 ईस्वी, 670 ईस्वी, 880 ईस्वी या 990 ईस्वी? तो जो धर्मपाल था दोस्तों, यह आपका 770 ईस्वी में शासक बना था। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेलों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो हर थर्ड सेमेस्टर में पूछता है, ठीक है, ये भी हमेशा पूछता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी हर बार पूछता है, ठीक है, धर्मपाल जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था तराइन के मैदान में, पानीपत के, चंदावर के मैदान में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंदावर में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध कहाँ हुआ था भैया? चंदावर में हुआ था। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है, खलीमपुर प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? महिपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल? तो दोस्तों जो खलीमपुर प्रशस्ति है यह आपका धर्मपाल जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा है, इसमें चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? धंग, यशोवर्मा, हर्ष या फिर नन्नुक? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका दोस्तों 44 का डी हो जाएगा। जो नन्नुक थे ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई, जयानक, भवभूति या फिर जयचंद? ये भी हमेशा पूछता है, थर्ड सेमेस्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई जो है दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा है, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? जयचंद ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, भोज ने या फिर भोज द्वितीय ने? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीम द्वितीय ने, ठीक है, ये सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किए थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन थे मोहम्मद गौरी को हराने वाले दोस्तों वीर? तो ये थे भीम द्वितीय, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा है, कृत्य कल्पतरु का लेखक कौन है? लक्ष्मीधर, साक्यरक्षित या कुमार देवी या फिर बागेश्वर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। जो लक्ष्मीधर थे दोस्तों ये कृत्य कल्पतरु के लेखक थे, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 49 इसमें पूछा है दोस्तों, अष्टध्यायी का लेखक कौन है? ये भी थर्ड सेमेस्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न इसमें पूछा था दोस्तों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी में हुआ था। 50 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करिएगा, फोर्थ सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा। आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।